जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि लीफ क्या होती हैं, पत्ती क्या होती है, यानी टाइप्स ऑफ लीफ समझेंगे, यानी पार्ट ऑफ लीफ समझेंगे, यानी पत्तियों के प्रकार और पत्तियों के भाग हम देखेंगे कि क्या होते हैं, स्टोमेटा कैसे होता है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्पीकरण, और कैसे जल को वो पौधे बाहर निकाल देते हैं वायुमंडल में। ये सभी के विषय में आज हम समझने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि पिछले क्लास में हम आपको स्टेम बता दिए थे, समझा भी दिए थे कि कैसे क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम वगैरह क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीफ, जिसे हम इंग्लिश में लीफ कहते हैं, हिंदी में पत्ती। पत्ती को हम पर्ण भी कहते हैं या इसे पर्ण भी कह सकते हैं। देखिए, आप रूट और शूट से तो अच्छी तरह से परिचित होंगे कि ज़मीन के अंदर का भाग रूट कहलाता है और ज़मीन के ऊपरी का भाग जो है शूट कहलाता है। और पौधों में जो शूट जो होता है उसमें तना को छोड़ दीजिए, बाकी जो जितने भी हरे भाग होते हैं वो सभी पत्तियां होती हैं। तो सबसे पहले हम पत्ती के स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या होती है पत्ती। देखिए, जैसे ये हमारा कोई स्टेम है, इस स्टेम से जो है निकलती हैं पत्तियां। तो पत्तियां जहां से निकलना स्टार्ट होती हैं, जिस भाग से निकलना स्टार्ट होती है उसे नोड कहते हैं। मान लीजिए यहाँ से ये स्टार्ट हुआ निकलना, तो ये हमारा नोड हुआ, ये हमारा नोड है। उसके बाद जो वायु के साइड में जो प्रकाश की ओर ये उठा हुआ है, देखिए ये उठा होता है ऐसे। ये क्यों उठा होता है और किस साइड उठा होता है? देखिए, ये सदैव प्रकाश की ओर क्या होता है, उठा होता है। और इसलिए प्रकाश की ओर उठा होता है क्योंकि इसे जो है प्रकाश की आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इसीलिए जो ये है, ये पेसल है। पेसल जो है पत्ती को कहाँ प्रकाश की ओर उठाता है। तो ये है क्या, ये है आपका नोड और ये है आपका क्या, पेसल। पेसल या इसे हम लोग वृंत भी कह सकते हैं। तो ये जो है पेसल है। उसके बाद यहाँ से क्या होती है कि यहाँ से पत्तियाँ ऐसे निकली हुई होती हैं, ये पत्तियाँ निकली हुई हैं। तो ये क्या होता है, तो ये जो इसके जो साइड के ऊपर का भाग है, पत्ती के ऊपरी भाग और पत्ती के निचली भाग, इस दोनों को मार्जिन कहते हैं। दोनों को क्या कहते हैं? दोनों को मार्जिन कहते हैं। और यही जो ये पेसल जो है, यही अगर ज़्यादा आगे चला जाता है तो ये पतला हो जाता है। जब पतला हो जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग मध्य सिरा कहते हैं। क्या? इसे हम लोग मध्य सिरा, चाहे जो पत्ती है उसमें मध्य सिरा जरूर पाया जाएगा। और इसका जो लास्ट का पोर्शन है, ये भाग, ये इसका एपिक्स कहलाता है। क्या? ये एपिक्स कहलाता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि पत्ती के स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं। ये पार्ट्स ऑफ जो है लीफ है, यानी कि ये पत्ती के भाग हैं। सबसे पहले पत्ती जहाँ से निकली हुई होती है उसे नोड कहते हैं। इसके बाद इस नोड से जो है कुछ शाखा निकली होती है जो कि फोटो यानी प्रकाश की ओर उठाए रखा होता है, जिसे हम लोग पेसल या वृंत कहते हैं। यही पेसल जब आगे बढ़ जाता है तो ये पतला हो जाता है, जिसे हम लोग मध्य सिरा कहते हैं। ये मध्य सिरा जहाँ पर समाप्त होता है, इसका जो लास्ट का पोर्शन है इसे हम लोग एपिक्स कहते हैं। और पत्ती के ऊपरी भाग को, पत्ती के निचली भाग, दोनों को जो है क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। इसी पत्ती में जो है कुछ धब्बे टाइप के पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये जो धब्बा है ये क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट जो है भोजन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी क्लोरोप्लास्ट में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण की जो पत्तियां हैं वो क्या होती हैं? वो हरी भरी होती है। तो ये हो गया क्लोरोफिल। तो ये क्या हो गया? ये तो आपका जो है पार्ट्स ऑफ लीफ हो गया। उसके बाद देखिए, ये जो पत्ती है, इसी पत्ती में जो है स्टोमेटा पाया जाता है। क्या? इसी पत्ती में जो है स्टोमेटा पाया जाता है। कहीं कहीं ऐसे ऐसे छिद्र हुआ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इस छिद्र को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा कहते हैं ये, या इसी को हम लोग रंध्र कहते हैं। तो देखिए, अगर आप चित्र से देखेंगे तो आप क्लोरोप्लास्ट और जो है स्टोमेटा में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये ऊपर पाया जाता है, ऊपरी भाग पर पाया जाता है, और इसी क्लोरोप्लास्ट के नीचे जो है रंध्र पाया जाता है। देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट भोजन का निर्माण करता है और ये क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियां हरी भरी रहती हैं। तो जब एनिमल और
जंतु में आपका अंतर पूछा, जब एनिमल और प्लांट में अंतर पूछा जाता है तो उसमें एक अंतर ये भी बनता है कि पौधों में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। तो केवल पौधों में ही क्लोरोफिल पाया जाएगा और केवल पौधों में ही क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाएगा और केवल पौधों में ही स्टोमेटा ही पाया जाएगा, जिससे कि रंध्र कहते हैं। ये स्टोमेटा जो है जो रूट हेयर होता है पौधों में, वो रूट हेयर जल को अवशोषित कर लेता है। वही जल की मात्रा जब पौधों में अधिक हो जाता है तो इसी स्टोमेटा के रास्ते से वो वायुमंडल में छोड़ देता है जल को, जिसे कि वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और यदि किसी स्थल पर जल एकत्रित हुआ है, वो सूर्य के प्रकाश द्वारा गर्म हो और वो वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाए तो वो वाष्पीकरण होता है। वाष्पोत्सर्जन जो है वो पौधों के स्टोमेटा द्वारा होता है। वाष्पीकरण जो होता है वो स्थल पर एकत्रित जल वायुमंडल में जाता है। और ये जो स्टोमेटा है इसी के रास्ते जो है पेड़ पौधे अपनी श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और इसी के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन जब होता है तो वायुमंडल में ये जल को छोड़ता है, जिसके कारण कि बादल बनता है। बादल बनता है तो बारिश होता है, बारिश होता है तो इसी पेड़ पौधों को फ़ायदा होता है, इस पेड़ पौधों के द्वारा हमें भी फ़ायदा हो जाता है। तो सभी जीवों को इसी प्रकार से फ़ायदा होता रहता है। तो ये पार्ट्स ऑफ लीफ है, यानी कि पत्तियों के भाग है। इतने भाग होते हैं पत्तियों के, जो कि नोड होता है जहाँ से पत्तियाँ निकलना प्रारंभ होती है। उसके बाद जो पत्तियों को उठाए रहता है उसे पेसल या वृंत कहते हैं। यही पेसल या वृंत जब आगे बढ़ जाता है, पतला हो जाता है, तो ये मध्य सिरा हो जाता है। और ये जो पत्ती है इसके ऊपर का साइड और नीचे की साइड की जो साइड की पत्तियां हैं वो मार्जिन कहलाती हैं, और इसके जो लास्ट का पोर्शन है वो एपिक्स कहलाता है। जो धब्बे धब्बे होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जो कि भोजन के निर्माण करते हैं। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण की पत्तियां हरी होती हैं। उसके बाद इसी क्लोरोप्लास्ट के ही अंदर जो है स्टोमेटा पाया जाता है, जो कि रंध्र होता है। और यही अगर मध्य सिरा से और कई सारी सिराएँ निकल जाती हैं तो वो हो जाती हैं सिरा। तो ये आपका जो बड़ा सा गया है ये है सिरा, और इसमें जो है छोटी छोटी निकली हैं ये है सिरा। अब इस सिरा में भी कई सारे ऐसे जाली टाइप के हो जाते हैं, ऐसे कहीं पर ऐसे निकले होते हैं, जिसे छोटी सिरा कहते हैं। तो ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ लीफ। अब हम देखते हैं कि पत्तियों के प्रकार क्या होते हैं, यानी कितने प्रकार के पत्ती होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसे हम समझते हैं। अब तो जो है पत्तियां जो है वो तीन मेनली तो वो जो है दो ही प्रकार पर बांटी गई है, एक मार्जिन के आधार पर और एक सिरा के आधार पर। लेकिन कुछ रूपांतरित पत्तियां भी होती हैं जो कि हम आपको इसी में समझा देंगे। सबसे पहले हम पत्ती के प्रकार देख लेते हैं। वो जो है भाग था, ये जो है प्रकार है पत्ती के प्रकार। पत्ती के प्रकार जो है 3 प्रकार से होता है। पहले हम देख लेते हैं मार्जिन के आधार पर। देखिए मार्जिन के आधार पर जो पत्तियां हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहली तो होती है कौन, सरल पत्ती। पहली होती है सरल पत्ती। सरल पत्ती जिसे कि इंग्लिश में हम क्या, सरल पत्ती जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिंपल लीफ। क्या, सिंपल लीफ, यानी सिंपल एकदम साधारण सा होता है। और दूसरा होता है संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती, संयुक्त, इसे हम इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स लीफ। कॉम्प्लेक्स लीफ। देखिए सरल पत्ती क्या होती है, देखिए ऐसी पत्तियां जिनका मार्जिन सरल रहे, वो कटा पिटा न रहे, ऐसी पत्तियां जो हैं सिंपल लीफ सरल पत्ती कहलाती। जैसे ये पत्ती है, ये क्या है, ये पत्ती है, इसका जो है मार्जिन आप लोग देख रहे हैं, ये लास्ट का पोर्शन क्या होता है, ऊपर और नीचे का मार्जिन होता है। तो इसका मार्जिन कटा पिटा नहीं है, तो ऐसी पत्तियां जो है क्या कहलाती हैं, ऐसी पत्तियां सिंपल लीफ कहलाती हैं, यानी कि सरल पत्ती कहलाती। जैसे कि आप साइड में देख रहे होंगे, जो आम की पत्ती होती है वो सरल पत्ती होती है, जो पीपल की पत्ती होती है वो सरल पत्ती होती है, जो कटहल वगैरह की पत्ती होती है ये सभी क्या होती है, सरल पत्ती होती है। तो ऐसी पत्तियां जो है सरल पत्ती कहलाती है। यही अगर इसका मार्जिन अगर कटा पिटा रहे, जैसे ये आपका हो गया, तो ये कौन सी पत्ती है, ये जो है इसका मार्जिन क्या है, इसका मार्जिन कटा पिटा है। जिस पत्ती का मार्जिन कटा पिटा रहे तो ऐसी पत्तियां जो है क्या कहलाती हैं, ऐसी पत्तियां जो है कॉम्प्लेक्स लीफ यानी संयुक्त पत्ती कहलाती है। जैसे कि आप देखे होंगे
गुलाब का फूल की जो मार्जिन होती है वो ऐसे ऐसे कटा पिटा होता है, और जब कटा पिटा हो तो वो कौन सी पत्ती होती है? कॉम्प्लेक्स यानी संयुक्त पत्ती होती है। और साइड में आप नीम की भी पत्ती देख रहे हो, इसका मार्जिन भी जो है क्या होता है? कटा पिटा होता है। जिस पत्ती का मार्जिन कटे पिटा होता है वो संयुक्त पत्ती होती है, यानी कॉम्प्लेक्स लीफ होती है। जिस पत्ती का मार्जिन कटा पिटा ना रहे वो सिंपल लीफ यानी कि सरल पत्ती कहलाती है। तो सरल पत्ती में आपका जो है आ जाते हैं, जैसे कि जामुन हो गया, ये भी सरल पत्ती है। आपका केला जो है ये भी सरल पत्ती है। तो पीपल ये भी सरल पत्ती है। तो ये सभी सरल पत्ती होती है। अब हम देखते हैं दूसरा जो है सिरा के आधार पर। सिरा के आधार पर जो है पत्तियाँ, सिरा के आधार पर भी पत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, जो कि हमारा पहला कौन सा है? पहला हमारा एकांतर पत्ती है, किसके? सिरा के आधार पर। यहाँ पर अब हम सिरा कर देते हैं, सिरा के आधार पर दूसरा है, जो कि पहला होता है एकांतर पत्ती। कौन सा? एकांतर पत्ती। और दूसरा जो होता है जालिकावत पत्ती होती है। कौन सी? जालिकावत पत्ती। तो ये हो गई जालिकावत। देखिए एकांतर पत्ती वैसी पत्तियाँ जिनमें जिनकी सिरा क्या है? देखिए ये हमारा मान लीजिए कोई पत्ती है, ये पत्ती है, इसमें जो है पहला मध्य सिरा गया है, ये मध्य सिरा है। यदि मध्य सिरा के अलावा कोई भी सिरा पाई गई हो, वो या तो इस प्रकार से हो, या तो जब हम उसे फाड़ें तो वो या तो सीधा सीधा फट जाए, जैसे कि धान, गेहूँ, बाजरा हो गया या मक्का हो गया, इन सभी की पत्तियों को जब हम फाड़ेंगे तो ये सीधा सीधा फट जाती हैं। ऐसी पत्तियां जो सीधा सीधा फट जाएं वो क्या होती है? एकांतर पत्ती। या केले की पत्ती को जब हम आप फाड़ते हैं तो वो इस प्रकार से फटता है, ऐसे ऐसे। तो ऐसी पत्तियां जो कि जिनकी सिराएं या तो जिनको फाड़ने पर वो सीधे सीधे फट जाते हैं, जिनकी सिराएं सीधी होती हैं, ऐसी सिराएं ऐसी पत्तियां जो है एकांतर पत्ती कहलाती हैं। यही अगर हम जालिकावत पत्ती की बात करेंगे तो मान लीजिए ये कोई पत्ती है, ये जालिकावत पत्ती बन रही है, इसमें ये मध्य सिरा है। इसी मध्य सिरा में ये सिरा जो है ऐसे ऐसे निकला हुआ है। ये क्या है? ये सिरा है, ये सिरा है इसका। क्या? ये सिरा है, यानी ये जाली बना रहे हैं। इसमें भी कई सारी सिराएं ऐसे ऐसे निकली रहती हैं, जो कि ये क्या जाली टाइप को बना लेती हैं। तो ये ऐसी पत्तियां क्या कहलाती हैं? ऐसी पत्तियां जो हैं जालिकावत पत्तियां कहलाती हैं। अब इसको जब हम फाड़ेंगे तो ये सीधा नहीं फटेगा, ये कहीं से भी निकल सकता है। तो यही होता है जालिकावत पत्ती। जैसे कि एकांतर पत्ती में आपकी आ जाती है आम की पत्ती आ जाती है, पीपल की पत्ती आ जाती है, नहीं एकांतर पत्ती में जो है केला की पत्ती आ जाती है, और जो है एकांतर पत्ती में आपका धान की पत्ती आ जाती है, बाजरे की आ जाती है, मक्के की आ जाती है, गेहूं की। तो ये सभी पत्तियां एकांतर पत्ती होती हैं। वही अगर हम आम की बात करेंगे तो वो जो है कैसी है? एकांतर पत्ती है। जामुन आप लोग देखे होंगे वो कैसा है? वो आपकी जालिकावत पत्ती है। तो ये सभी पत्तियां जो है कैसे होती हैं? ये सभी पत्तियां जालिकावत होती हैं। अब देखिए अगर हम केले की पत्ती को फाड़ेंगे तो वो सीधा सीधा फट जाएगा, धान की पत्ती को फाड़ेंगे तो सीधा सीधा फट जाएगा। तो ऐसी पत्तियां जिन्हें फाड़ने पर वो सीधा सीधा फटती हैं वो कैसी होती हैं? एकांतर पत्ती। और जितने भी एकांतर पत्तियां होती है उन सभी के पौधे जो है एक बीजपत्री होती हैं। क्योंकि अगर हम धान के बीज को अगर सोचे कि दो टुकड़ों में बांट दे तो वो आसानी से नहीं बटेगी, वो फूट जाएगा, टूट जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन वो क्या होगा कि वो आसानी से नहीं फटेगा। तो ये सभी जो है एक बीजपत्री पौधे होते हैं। वही जितने भी जालिकावत पत्तियां होती हैं इन सभी के पौधे जो है द्विबीजपत्री होती हैं। देखिए आप आम के पौधे देखे होंगे, आप आम खाए भी होंगे, उसकी जो बीज होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है। तो जब दो भागों में बढ़ जाए तो वो क्या होता है? द्विबीजपत्री होता है। वही हम जामुन का भी देखें, जामुन को भी आसानी से उसके बीजों को अलग किया जा सकता है, वो द्विबीजपत्री होता है। मटर को भी दो भागों में बांट दिया जाता है, मूंगफली, ये सभी चना वगैरह को दो भागों में बांट दिया जाता है। तो ये सभी कैसे होते हैं? ये सभी जालिकावत पत्तियां होती हैं। और जो है जालिकावत पत्तियां के पौधे द्विबीजपत्री होते हैं, एकांतर पत्तियों के पौधे जो है एक बीजपत्री होते हैं। तो ये हो गया दूसरा सिरा के आधार पर। अब हम तीसरा जो है देख लेते हैं रूपांतरित पत्तियां क्या होती हैं, जिसे कि मॉडिफाइड पत्ती कहते हैं। जैसे कि आपकी नागफनी और कैक्टस वगैरह हो गए, ये सभी जो है मॉडिफाइड में आ जाती है। तो तीसरा हम देख लेते हैं रूपांतरित पत्ती। कैसे? रूपांतरित पत्ती, रूपांतरित पत्ती जिसे हम मॉडिफाइड लीफ कहते हैं। ये भी कई प्रकार की होती है।
दूसरा पहला आपका होता है एक्जेरोफाइटिक। कैसे होता है? एक्जेरोफाइटिक पौधा। ये पत्ती ये कैसी होती है? देखिए आप साइड में देख रहे होंगे कैक्टस का पौधा और नागफनिक पौधा। तो ऐसी पत्तियां जो कांटे का रूप ले लेती हैं वो एक्जेरोफाइटिक या मरुस्थली पत्तियां कहलाती हैं। देखिए ये जो मरुस्थली पत्तियां हैं ये किस लिए जो है कांटे का रूप ले लेती हैं? ये दो कारणों से कांटे का रूप लेती है। पहले तो इसलिए लेती हैं क्योंकि इसमें अगर कांटा नहीं होगा तो स्टोमेटा के द्वारा जो जल अवशोषित किया रहेगा वो जो है वायुमंडल में चला जाएगा, वाष्पोत्सर्जन कर लेगा। यानी कि ये कांटा जो है वाष्पोत्सर्जन से बचाता है। पहले तो ये खुद ही मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है तो वहाँ पर खुद ही पानी की कमी होता है। जब ये पानी को जो अवशोषित किया वो भी वायुमंडल में छोड़ देगा तो ये पौधा क्या ग्रहण करेगा? इसीलिए जो है ये कांटे का रूप ले लेती है ताकि ये जो है वाष्पोत्सर्जन ना कर पाए। और दूसरा जो है ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ पर जल की कमी होती है वहाँ पर पौधे बहुत ही कम उगते हैं और पौधे को ही हम उत्पाद कहते हैं। यानी उत्पाद की मात्रा कम होती है लेकिन उपभोक्ता की मात्रा अधिक होती है। तो पेड़ पौधों को खाने वाले बहुत सारे जीव होंगे, वहाँ पर जीव जंतु होंगे, मानव भी होंगे, तो ये सभी पौधे को तो खाएंगे। इसीलिए जो है ये क्या कर लेते हैं? कांटे का रूप ले लेती हैं जिससे कि ये स्वयं अपना रक्षा कर सकती है किसी दूसरे जीवों के द्वारा। तो ये हो गया आपका पहला एक्जेरोफाइटिक या मरुस्थलीय पत्ती। दूसरा होता है नाइट्रोजन की कमी के कारण जो है कुछ पत्तियां जो है नाइट्रोजन की कमी के कारण कुछ पत्तियां कैसी हो जाती हैं? कीट भक्षी हो जाती हैं। कीट भक्षी कहने का मतलब कि ऐसी पत्तियां जो कि कीट को खाने लगी, कीट पतंगों को खाएं तो वो ऐसी पत्तियां जो है कीट भक्षी कहलाती हैं। जैसे कि आप इमेज में देख रहे होंगे कि ये जो कीट है ये कीट जब अपने भोजन की खोज में ये उस पत्ती की जो मुंह खुला हुआ है उसके अंदर चला जाएगा तो उस पत्ती का मुंह बंद हो जाएगा। जब पत्ती का मुंह बंद हो जाएगा तो ये कीट मर जाएगा और उसी में सड़ जाएगा। जब सड़ जाएगा उसी में तो पौधों को पता है कि जो है इस जो कीट है ये प्रोटीन का बना हुआ है और प्रोटीन जो है नाइट्रोजन से ही बनता है। तो सड़ा गलाकर ये अपना नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं जो कि कीट भक्षी पत्ती होते हैं। तो ये हो गया दूसरा। और तीसरा जो है ट्रिंडल पत्ती होती है। कौन सी? ट्रिंडल। ये ट्रिंडल पत्ती है। ट्रिंडल पत्ती जो है आप लोग देखे होंगे कुछ पत्तियां हैं ऐसे स्प्रिंग टाइप की होती हैं जो कि दीवार वगैरह पर चढ़ जाती हैं, जिसे कि हम जैसे कि एक सब्जी होती है ननुआ और एक सब्जी होती है तुरई। ये दोनों सब्जियां जो है कैसे दीवार पर चढ़ जाती हैं तो उसमें आप स्प्रिंग टाइप का देखे होंगे जी कि इस टाइप से होता है। तो वो भी एक पत्ती का ही रूप है जो कि ट्रिंडल पत्ती होती है। कौन सी? ट्रिंडल। तो ये हो गया आपका जो है पत्ती इतने प्रकार के होते हैं। तो चलिए समझते हैं हम कि आज हम क्या पढ़े। देखिए पहले हम देखें कि पत्ती क्या होती है। पत्ती के पार्ट्स ऑफ लीफ देखें, यानी कि पत्ती के भाग देखें। सबसे पहले नोड देखें, फिर पेसल देखें। पेसल जो है देखिए ये हमारा जहाँ से पत्ती स्टार्ट होती है वो नोड होता है। उसके बाद ये प्रकाश की ओर जो उठा होता है उसे हम लोग पेसल कहते हैं या उसी को हम वृंत कहते हैं। यही वृंत अगर जब आगे जाकर ये बड़ा हो जाता, पतला हो जाता है तो इसे हम मध्य सिरा कहते हैं। और यहीं से जो इसका मार्जिन ऐसे निकला होता है ये इसका जो साइड का भाग है ये मार्जिन होता है। और ये क्या है? ये मार्जिन है। और इसका ये जो है लास्ट का पोर्शन ये होता है एपिक्स। या इसका ये एपिक्स है, इसका ये मार्जिन है जहाँ शुरू हुआ है ये इसका नोड है, ये इसका पेसल है। और इसी में ये जो है मध्य सिरा है इसका, ये इसका क्या? ये इसका मध्य सिरा है। यहाँ से ये कुछ शाखाएं निकली होती हैं जो जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे सिरा कहते हैं। और इस सिरा में भी कुछ सिरा निकली होती है जिसे कि हम क्या कहते हैं? जिसे कि हम छोटी सिरा कहते हैं। तो ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ लीफ। अब हम टाइप्स ऑफ लीफ देखते हैं। देखिए पत्ती के जो प्रकार होते हैं वो मेनली जो है दो ही प्रकार के होते हैं। पहला मार्जिन के आधार पर, दूसरा सिरा के आधार पर। तो मार्जिन के आधार पर पहले हम देखें कि जिसकी मार्जिन के आधार पर देखें सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। जिसकी पत्तियां का ये मार्जिन कटा पिटा न रहे वो सरल पत्ती होती हैं। यही अगर जिसकी मार्जिन कटी पिटी हुई हो जाती है ऐसे टाइप की तो ये सभी ऐसी पत्तियां क्या होती हैं? ऐसी पत्तियां संयुक्त पत्ती होती है। जिसका मार्जिन ऐसे कटा रहे वो कौन सी होती है? वो मार्जिन होती है। जिसका सिंपल रहे वो कौन सी होती है?
ये सरल पत्ती है जिसका लास्ट का जिसका मार्जिन कटा न रहे वो सरल पत्ती है, जिसका मार्जिन कटा रहे वो संयुक्त पत्ती है। दूसरा हम सिरा के आधार पर देखें, जिसकी ये हमारी मान लीजिए कोई पत्ती है तो इसकी जो है ऐसे ऐसे सिराएं हों या ऐसे लंबी लंबी हो, तो ऐसे सिराएं जो है एकांतर पत्ती कहलाती हैं। और जिसका सिरा इस प्रकार से हो जाली टाइप का, वो जालिकावत पत्ती होती है। और दूसरा हम रूपांतरित देखें, रूपांतरित में भी पहला हम देखें एक जोरोफाइटिक जिसे कि मरुस्थलीय पत्ती कहते हैं, ये कांटे को रूप ले लेती है। और दूसरा हम देखें नाइट्रोजन की कमी से कीटभक्षी पत्ती। और तीसरा हम देखें ट्रेंडल पत्ती जो कि स्प्रिंग टाइप की होती है। तो ये सभी हो गई आपकी पत्ती। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्लावर यानी फूल को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।